ऐतिहासिक भंडारे का गवाह बनेगी। राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ऐतिहासिक भंडारे का आयोजन 25 फरवरी से शुरू हो चुका है, जो 26 मार्च तक चलेगा। यह भंडारा अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड भी कायम कर रहा है, क्योंकि विश्व के इतिहास में ऐसा खुला भंडारा वो भी लगातार 30 दिनों तक कहीं नहीं आयोजित हुआ है। श्री राम जन्मभूमि इस ऐतिहासिक भंडारे का गवाह बन रही है। जानिए इस ऐतिहासिक भंडारे की व्यवस्थाओं के बारे में। इस ऐतिहासिक भंडारे में संत रामपाल जी महाराज जी के हजारों शिष्य 24 घंटे निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। भंडारे में शुद्ध देशी घी से बनी हलवा, पूड़ी, सब्जी, सलाद, बूंदी, रायता आदि पौष्टिक व्यंजन श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भंडारे के दूसरे दिन ही 1.5 लाख लोगों ने भंडारा ग्रहण किया। 30 दिनों तक चलेगा यह ऐतिहासिक भंडारा। जी हाँ, आपने सही सुना। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने वाला खुला भंडारा लगातार 30 दिनों तक चलेगा, जो कि 25 फरवरी से 26 मार्च तक रहेगा। भंडारे कार्यक्रम पूरे विश्व में संत रामपाल जी के सतलोक आश्रमों में ही सबसे ज्यादा आयोजित होते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल सत्संग, दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। सर्वधर्म हितैषी संत रामपाल जी महाराज। कुछ स्वार्थी लोगों ने अफवाह फैला रखी थी कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवताओं के विरोधी हैं। श्री राम जन्मभूमि का कार्यक्रम यह दर्शाता है कि संत रामपाल जी महाराज ही असली सनातन धर्म के हितैषी संत हैं। संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों को एक साथ प्यार तथा भाईचारे से मिलकर रहने की शिक्षा देते हैं। संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, अर्थात हम सब जीव हैं। हमारा मानव धर्म है, कोई भी धर्म अलग नहीं है। तत्व ज्ञान न होने से हम एक दूसरे में भेदभाव करते हैं। कहते हैं कि पूरे विश्व में एक समय में एक ही पूर्ण संत होता है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र पूर्ण संत हैं, जो सभी शास्त्रों को खोलकर उनकी सच्चाई से मानव समाज को रूबरू करा रहे हैं। वर्तमान के सभी धर्म गुरुओं को अपने ही शास्त्रों के बारे में नहीं पता है कि उसमें लिखा क्या है, इसलिए अपना समय व्यर्थ किए बिना अविलंब संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें और निष्पक्ष विचार कर निर्णय लें, क्योंकि मानव शरीर बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। इसका लाभ अवश्य उठाएं। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डारी। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा नैना रंग सब सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होगा आप जी को या सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। ना आपका बेटा साथ चले, ना बेटी साथ चले, ना कार साथ चले, ना कोठी साथ चले। एक दिन ऐसा होगा सबसे पड़े बिछो। इसलिए परमात्मा कहते हैं राजा राणा रंग सब सावधान क्यों ना हो, यानी सावधान हो, सतर्क हो, डरो परमात्मा से और उस मौत से आने वाले उस दिन को याद रखो। फिर बुराई नहीं कर सकते आप पाप नहीं कर सकते, आप भगवान की भक्ति को नागा नहीं कर सकते जब आपको मौत याद रहेगी। और कहने का भाव ये है परमात्मा का कि इन बच्चों का जो संस्कार है वो भगवान ने पूर्व निर्धारित कर रखा। ना तेरे रोन पीटने ते कुछ हो, ना तेरी चिंता ते कुछ हो, तो कितना ही इनके लिए संग्रह कर ले, मान ले 2 नंबर का धंधा करके, और बच्चों को सेठ बनाने के लिए इतने माया जोड़ दी, और इनके भाग में माया नहीं है तो वो एक झटके में नाश कर देंगे, या तो शराब पीने लग जाएंगे या कोई और बर्बादी कर देंगे। एक फौजी था, वो उपदेश लिया, उसके बाद बताने लगा जी बात तो आपकी सही है। उसने बताया कि मैं कुछ ऐसी पोस्ट पे था, फिर वहां भी कुछ ऐसा धंधा कर लिया, पैसे खूब जोड़ लिए,
अपने खर्चे भी ना कति कम करके न धन जोड़ने की सोची। एक का बेटा था और इसको जो है मेरा बेटा दुखी ना हो जाए इसके लिए मैंने अपने तन पर भी सरकारी कपड़े पहने और निशमाए सारी उम्र के हो गए का रिश्तेदारी में जाने के लिए। कहने का यह भाव ये था उसका कि मैंने खर्च अपने लिए ना करके बच्चे को सुखी बनाने के लिए, धनवान बनाने के लिए बहुत पैसा इकट्ठा किया। रिटायर होकर आया, पैसा लाया, बेटे ने जिद लगा दी मैं तो जीप खरीदूंगा, जीप लूंगा। मैंने कहा भाई जीप नहीं, क्योंकि इकलौता बेटा कदे एक्सीडेंट हो जाए, यो डर पर जिद ज्यादा कर ली, उसको जीप लेकर दे दी। 1.5-2 लाख की आया करती। वो बिठावा साथिया ने और बकवाद करता, अंडा दारू पीवे। वो पैसा जो था वो उसमें ला दिया कि उसने बिजनेस शुरू कर दिया, उसमें लगा दिया, उसका एक्सीडेंट होगा, छोड़ेगा, लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया और पैसा सारा बर्बाद हो गया। अब हम 9 बिरानी आग जलते हैं। जो बच्चों के संस्कार हैं वो उनको मिलेंगे, उनसे ना आप कम कर सकते ना ज्यादा कर सकते। हम इसीलिए चिचड़ हो रहे हैं बच्चों के लिए, इसलिए दुखी हुए रहते हैं कि कहीं न्यू ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। जैसे राजा जनक थे और सीता उनकी पुत्री थी, उनका ब्याह कर दिया। राजा जनक को पता था कि उनको वनवास मिल गया और वो जंगल में भटक रहे हैं, 14 वर्ष भटकेंगे, तो वो कर सकता था मदद अपनी बेटी की। राजा था, बहुत ही अच्छा राजा था, बहुत अच्छा धनवान राजा था। तो वहां जंगल वहां भी थे, अपना बेटी को और दामाद को वहां जंगल में बैठा देता कि ले भाई तुम अपने वन में रहो और खाना पीना यहां से जाएगा, खूब सुविधा दे सकता था। लेकिन नहीं, वो विद्वान था, वो ज्ञान भगवान के विधान से परिचित था कि बच्चे की किस्मत के साथ वो खुद संघर्ष करेगी, हम उसकी कुछ मदद नहीं कर सकते और ना ही ऐसा हमें करने में कोई लाभ होगा। रावण के साथ युद्ध हुआ तब भी जनक ने कोई एक्शन नहीं लिया कि जैसे इनके कर्म है ये आप निपटेंगे, और वैसा ही हुआ। जनक ने मदद ना करी तो भी सीता का जीवन जैसा था वैसा ही प्रफुल्लित हुआ। इस प्रकार जो समझदार व्यक्ति ज्ञान के आधार में चलेंगे तो या बिरानी आग ना जलेंगे। राम पाल के भाग हो भाग मिली सार शब्द की। हमारे दुखों का मूल कारण तत्व ज्ञान का अभाव और सत भक्ति का नहीं मिलना है। तत्व ज्ञान के अभाव में मनुष्य दुख उठाता है, क्योंकि तत्व ज्ञान के अभाव से व्यक्ति सभी तरह की बुराइयां करता है, जिस कारण दुखी, अशांत और निराश रहता है। साथ में भाग्य में आने वाले दुख संकट भी यथावत आते रहते हैं। तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात मानव सुखी हो जाता है, क्योंकि वह सभी कर्मों से परिचित होकर बुराइयों से दूर रहकर सत्य भक्ति करता है। परमात्मा उस साधक के प्रारब्ध भाग्य में आने वाले संकटों, कष्टों को टाल देते हैं। तो सेठ सोचता है कि राजा सुखी होगा, राजा सुखी होता है, और राजा को सुख स्वप्न में भी नहीं होता। विचार करने की बात है कि एक परिवार का मुखिया ज्यादा से ज्यादा 10 सदस्य होते हैं घर में, और वो मुखिया कितना परेशान रहता है एक छोटे से परिवार की परवरिश की उद्देश्य से। और राजा तो एक पूरी पृथ्वी का पिता हो जाता है, अपने क्षेत्र का पिता होता है। उसको हर क्षेत्र में कोई फ्लड आ जाती है या कोई भूकंप से हानि होती है या किसी और कारण से काल गिर जाता है या कोई वैसे कोई सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, राजा को चैन दिन रात नहीं रहती। फिर अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए दिन रात उद्रकता रहता है। कभी अपने ही मंत्रिमंडल में कोई दिक्कत आने की संभावना से भी चिंतित रहता है। तो कहते हैं परमात्मा कहते हैं यहाँ कोई सुखी नहीं है।